नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजय लक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है और इस पॉडकास्ट को कैमरे पर रिकॉर्ड कर रहे हैं मेरे सहयोगी परनीत। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राज्यसभा के चुनावों की। आपको पता ही है 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर जो है वो चुनाव होने वाला है। राज्यसभा में आपको पता है ओपन बैलेट होता है और हर 2 साल में 1/3 सांसद जो है वो रिटायर होते हैं और इसके बाद जो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा एक ऐसा हाउस है जो हमेशा जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में जो है रिटायर होते हैं, फिर उसके बाद जो है नए सदस्य जो हैं उनका चुनाव जो है वो होता है। तो अब इस बार जो 24 सीटें जिन पर चुनाव हो रहा है, पहले तो आपको वो बता दूं कि कौन कौन से राज्यों की हैं। इसमें 4 सीटें आंध्र प्रदेश की हैं। ये चारों सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी इस बार। पिछली बार 3 सीटों पर वाईएसआरसीपी का कब्जा था और 1 सीट टीडीपी के पास थी पिछले राज्यसभा की अगर मैं बात करूं। अब ये चारों सीटें एनडीए के पास जाएंगी। 4 सीटें गुजरात की हैं। अभी फिलहाल इन 4 सीटों में 3 पर भारतीय जनता पार्टी और 1 पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। लेकिन अब नए समीकरणों में जब ये चुनाव होगा 18 जून को, तो ये चारों सीटें जो हैं एनडीए के खाते में बीजेपी के पास जाएंगी। इसके अलावा 3 सीटें मध्य प्रदेश में हैं, जहां पर 2 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी और 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी। 3 सीटें राजस्थान में हैं। अगेन यहाँ पर 2 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी और 1 सीट जो है उस पर कांग्रेस पार्टी की दावेदारी होगी। 1 सीट मणिपुर की है, 1 सीट मेघालय की है, 2 सीट झारखंड की है और दोनों ही सीटें जो हैं वो इंडिया ब्लॉक के खाते में इस बार जाएंगी। देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक के कोटे से क्या 1 सीट कांग्रेस पार्टी को इस बार मिलेगी या नहीं। इसके अलावा 1 सीट अरुणाचल प्रदेश की है, 4 सीटें कर्नाटक की हैं। इन 4 सीटों में 2 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और 1 सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। जो चौथी सीट है उसके लिए देखना होगा कि कौन सी पार्टी जो है वो बाजी मारेगी, क्योंकि इस चौथी सीट के लिए एनडीए को 6 विधायकों की जरूरत होगी तो इंडिया ब्लॉक को 2 विधायकों की जरूरत होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि ये जो 4th सीट है इसके लिए जो इंटरेस्टिंग मुकाबला है। हालांकि अभी तो एनडीए ब्लॉक या कांग्रेस पार्टी काफी श्योर है कि वो जो तीसरी सीट है उसको मैनेज कर लेंगे और 1 सीट इसके अलावा जो है वो मिजोरम की होगी। 4 सीटें जो है मोटा मोटी नॉर्थ ईस्ट राज्यों की होगी और इन चारों सीटों पर ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए के जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वो राज्यसभा पहुंचने में कामयाब होंगे। तो काफी दिलचस्प होगा, काफी सारी नई चीजें होंगी। अब गुजरात में कांग्रेस ऐसा पहली बार होगा कि गुजरात से कोई भी कांग्रेस का राज्यसभा में सांसद नहीं बचेगा, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे राज्यसभा से और अब कांग्रेस पार्टी के पास गुजरात में नंबर नहीं है। तो इस बार चारों की चारों जो राज्यसभा की सीटें हैं गुजरात से, वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाएंगी इस बार। क्योंकि अब किसी भी पार्टी के लिए 2/3 का आंकड़ा जो है वो संसद में बेहद जरूरी होता है और अभी जो मौजूदा एनडीए है उसको अभी 1/2 मेजोरिटी पहुंचने में 15 सीटें जो है वो शॉर्ट पड़ती हैं उसको। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस साल के अंत तक शायद वो 2/3 के मेजोरिटी मार्क तक ऑपोजिशन एनडीए जो ब्लॉक है वो पहुंच जाए। लेकिन फिलहाल ये जो 18 जून को चुनाव होगा इसमें तो ऐसा नहीं होगा। 2/3 के मार्क से शॉर्ट जो है वो एनडीए ब्लॉक रहेगा। लेकिन सिंपल मेजोरिटी अगर झारखंड की 1 सीट पर ऐसा कहा जा रहा है कि एक निर्दलीय उम्मीदवार को एनडीए की तरफ से उतारा जा सकता है। अगर वो गणित एनडीए का सही रहा तो एक सिंपल मेजोरिटी जो है, जो कि 123 राज्यसभा सांसदों की है राज्यसभा में, वो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास जो है वो हो सकती है। अभी जो मोटा मोटी आंकड़ा है वो काफी दिलचस्प रहेगा कि क्या सिंपल मेजोरिटी के आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच पाएगी इस बार या नहीं रहेगा। ये तमाम जो डायनेमिक्स हैं ये जो है ये देखने वाली बात रहेगी। राज्यसभा का चुनाव जैसा हमने आपको बताया पहले भी कि ओपन बैलेट होता है, लेकिन 2003 से ये प्रथा है क्योंकि काफी क्रॉस वोटिंग और इस तरह की चीजें हुई, तो उसके बाद से एक ओपन बैलेट है। यानी आपका जो एजेंट होता है पार्टी का, जब राज्यसभा का चुनाव होता है तो हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक एजेंट नियुक्त करती है चुनाव के लिए। तो तमाम विधायकों को जो है उस एजेंट को अपना वोट जो है वो दिखाकर डालना होता है कि वो किसको वोट डाल रहे हैं। लिहाजा राज्यसभा में ये पता करना बड़ा आसान हो जाता है कि किसने क्रॉस वोट किया, या अगर किसी का वोट जो है, इसलिए आप देखते भी होंगे कि अक्सर जो है वो चीजें सामने आ जाती हैं राज्यसभा को लेकर के कि
अगर किसी का वोट खराब होता है या क्रॉस वोट होता है तो कई बार मोटा मोटी एक एनालिसिस जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज कर लेती हैं। तो ओपन बैलेट होने की वजह से, क्योंकि एजेंट को वो वोट जो है वो दिखाना होता है, हालांकि जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनको किसी को अपना वोट नहीं दिखाना होता है, इसलिए अक्सर आपने सुना होगा कि कॉन्शियंस की आवाज पर वोट डालिए, आत्मा की आवाज पर वोट डालिए। ये आपने जरूर राज्यसभा के चुनाव से पहले इस तरह के शब्द अक्सर सुने होंगे। अब डायनेमिक्स की बात करें तो मोटा मोटी, हालांकि पहले भी मैंने बात की थी कि विपक्ष के और सत्ता पक्ष के अब इस बार के सांसदों में अगर मोटा तौर पर देखा जाए तो बड़े जो दिग्गज रिटायर हो रहे हैं उसमें एचडी देवेगौड़ा हैं, जेडीएस के नेता हैं, एनडीए के एलाय पार्टनर जेडीएस है कर्नाटका में। इसके अलावा जो है दिग्विजय सिंह हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस का मध्य प्रदेश से एक बड़ा चेहरा है। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के जो मौजूदा अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी रिटायर हो रहे हैं। शक्ति सिंह गोहिल हैं जो गुजरात से कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, वो भी इसी लॉट में रिटायर हो रहे हैं। तो काफी सारे जो बड़े चेहरे हैं वो रिटायर हो रहे हैं। और इसमें से इसके अलावा रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एमओएस रेलवे हैं, वो भी रिटायर हो रहे हैं। उनका भी कार्यकाल जो है ये अभी जो है वो खत्म हो रहा है। तो बड़े चेहरों की अगर बात करें तो रवनीत सिंह बिट्टू सत्ता पक्ष से, एचडी देवेगौड़ा सत्ता पक्ष से। विपक्ष की अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, या फिर इसके अलावा शक्ति सिंह गोहिल जैसे बड़े कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अगर हम बात करें तो वो रिटायर हो रहे हैं। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की वापसी के तो पूरे चांसेस लग रहे हैं, जो कांग्रेस के सूत्र हमें बता रहे हैं। मोटा मोटी आपको तमाम राज्यों के जो डायनेमिक्स हैं उस पर बात करने की कोशिश मैं करूंगी इस पॉडकास्ट में। और विपक्ष की जहां तक बात है तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और झारखंड ये राज्य हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि उनके राज्यसभा में जो कैंडिडेट हैं वो जीत करके पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश से जो है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ साहब का नाम चल रहा है। कमलनाथ साहब जो हैं वो खुद भी चाहते हैं, इसी सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी से मुलाकात भी की। और इसके अलावा 24 अकबर रोड का जो कांग्रेस पार्टी का बंगला है, ऐसा माना जाता है कि उसको बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी किसी पूर्व मुख्यमंत्री को जो है राज्यसभा में इस बार लाएगी, ताकि उसके नाम पर 24 अकबर रोड का बंगला जो है वो अलॉट करवाया जा सके, जिसमें कमलनाथ का नाम जो है वो सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि कमलनाथ ने स्वयं ही इच्छा जाहिर की है कि वो राज्यसभा में आना चाहते हैं, और ये इच्छा उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के सामने खुद जाहिर की है। इसके अलावा जीतू पटवारी हैं जो कि प्रदेश के मौजूदा अध्यक्ष हैं, युवा चेहरा है, मीनाक्षी राजन, शोभा ओझा, ये तमाम नेताओं के भी नाम चल रहे हैं। लेकिन हमें जो सूत्र बता रहे हैं कि कमलनाथ जो हैं वो एक चॉइस कांग्रेस पार्टी की हो सकते हैं राज्यसभा के लिए मध्य प्रदेश से। जहां तक बात है राजस्थान की तो नीरज डांगी अभी मौजूदा राज्यसभा सांसद हैं, राजस्थान से दलित समुदाय से आते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी, एक थॉट प्रोसेस ये है कि नीरज डांगी को कांग्रेस पार्टी शायद जो है वो रिपीट करे राजस्थान से। हालांकि राजस्थान से ही टिकट की दावेदारी या उम्मीद कर रहे हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन, उनका नाम भी कयासों के दौर में चल रहा है। लेकिन नीरज डांगी का नाम भी कमजोर उम्मीदवारों में नहीं कहा जा सकता। दलित समुदाय से वो आते हैं और डांगी समाज की जहां तक बात है राजस्थान में उस समुदाय को भी कांग्रेस पार्टी को फैक्टर इन करके चलना पड़ता है। इसके अलावा उनका पार्लियामेंटेरियन रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो नीरज डांगी भी दावेदारी में बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भंवर जितेंद्र सिंह हैं जो कि आसाम के इंचार्ज थे कांग्रेस पार्टी के, उनका नाम भी जो है वो राजस्थान से चल रहा है। पवन खेड़ा क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने इस तरह के एक्सपर्ट पोस्ट किए थे कि तपस्या में शायद कोई कमी रह गई, वो भी चाहते हैं कि पार्टी उन्हें राज्यसभा से भेजे। तो देखना होगा राजस्थान से क्या नीरज डांगी की वापसी होती है या नहीं होती है। कर्नाटक से 2 सीटें कांग्रेस पार्टी को शॉर्ट मिलने की उम्मीद है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये जो 2 शॉर्ट सीटें मिलेंगी, और उसमें एक तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, और दूसरी जो 2 सीटें, हालांकि 2 शॉर्ट सीटें हैं, और तीसरी सीट के लिए कांग्रेस पार्टी को 2 वोट और जुटाने पड़ेंगे। लेकिन वहीं तीसरी, अगर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को दूसरी सीट लेनी है तो उसके लिए उनको 6 वोट जुटाने पड़ेंगे। तो यानी
तीसरी सीट जो इंडिया ब्लॉक के लिए और एनडीए के लिए दूसरी सीट के लिए काफी जद्दोजहद जो है वहां पर हो सकती है। तो ऐसे में अगर तीनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिहाज से जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और इसके अलावा एक लिंगायत और एक ओबीसी का चेहरा जो है वो हो सकता है जिसको कांग्रेस पार्टी राज्यसभा कर्नाटक से भेजे। झारखंड में भी जो है वो नाम चल रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी को पिछली बार जेएमएम ने एक सीट नहीं दी थी जो उनको मिलनी चाहिए थी, तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि जेएमएम एक सीट जो है वो कांग्रेस पार्टी को देगी। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी किसे उसको देती है। इसके अलावा तमिलनाडु से जो है एक राज्यसभा की सीट आएगी क्योंकि एआईएडीएमके के एक राज्यसभा सांसद ने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि उनका जो फैक्शन है वो जरूर टीवीके को सपोर्ट कर रहा है, पर मोटा मोटी नाम चल रहा है कांग्रेस के नेता प्रवीण चक्रवर्ती का। ऐसा कहा जा रहा है कि टीवीके के जो चीफ हैं और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कांग्रेस को ये सीट जो है वो दें, क्योंकि कांग्रेस ने उनको समर्थन देकर के उनकी सरकार बनाने में एक अहम योगदान दिया। तो ऐसे में अगर टीवीके ये सीट कांग्रेस पार्टी को देने का निर्णय करती है तो प्रवीण चक्रवर्ती जो कि कांग्रेस के डेटा एनालिस्ट टीम के चेयरपर्सन है, उनका नाम जो है वो कयासों में सबसे आगे है कि उनको ये सीट जो है वो मिल सकती है। इसके अलावा अगर मोटा मोटी कहा जाए तो मध्य प्रदेश से कमलनाथ, राजस्थान से जो है अब पहले अशोक गहलोत साहब का नाम चल रहा था, लेकिन अभी ऐसा बताया जा रहा है कि उनको दिल्ली लाके कोई बड़ी जिम्मेदारी तो जरूर दी जाएगी, लेकिन उनका नाम भी राजस्थान से राज्यसभा के लिए चल रहा है। नीरज डांगी साहब का नाम चल रहा है, भंवर जितेंद्र सिंह का नाम चल रहा है। तो ये तमाम नाम हैं और कर्नाटक में भी ये सब चीजें हैं। कल एक अहम बैठक कर्नाटक के नेताओं की कांग्रेस आला कमान के साथ होगी जिसमें कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और उप मुख्यमंत्री दोनों को बुलाया गया है, क्योंकि इस तरह की चर्चा थी कि उप मुख्यमंत्री चाहते हैं कि उनके भाई डीके सुरेश को पार्टी राज्यसभा भेजे। ये उन कयासों का हिस्सा है जिसमें कहा जा रहा है कि पार्टी अभी भी डीके शिव कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं हो शायद। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि डीके शिव कुमार अपने भाई डीके सुरेश के लिए राज्यसभा की सीट जो है वो मांग सकते हैं। अगर इस तरह के सिनेरियो हुए तो कल की बैठक अहम होगी कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सीटों के लिहाज से। अब ऐसा माना जा रहा है सत्ता पक्ष की अगर मैं बात करूं तो देखना होगा कि क्या एचडी देवगौड़ा वापसी करते हैं एनडीए के कोटे से या फिर कोई भारतीय जनता पार्टी का जिसपे पूर्व मुख्यमंत्री का भी नाम चल रहा है उनको जो है बीजेपी राज्यसभा भेजती है। इसके अलावा अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो राजेंद्र सिंह राठौड़, सतीश पुनिया जैसे नामों का, अलका गुजर, ऐसे नामों का जो है कयास लगाया जा रहा है राजस्थान से कि पार्टी इनको राज्यसभा भेज सकती है। रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो भी राजस्थान से ही सांसद हैं, उनका नाम भी है कि पार्टी के उनकी वापसी एक बार फिर से राजस्थान से बतौर राज्यसभा सांसद हो सकती है। ये सब जो नाम है ये भी कयासों के बाजार में ही है, आप इनको कह लीजिए, क्योंकि असली जो लिस्ट आएगी सामने तभी पता चलेगा कि क्या किसको पार्टी जो है वो भेजती हैं राज्यसभा। बहरहाल कर्नाटक की एक सीट और झारखंड में जो है वो बीजेपी के पास 24 जो है वो विधायक हैं। तो ऐसे में क्या वो वहाँ पर अगर उतारती हैं कोई निर्दलीय उम्मीदवार तो वहाँ पर टूट फूट की संभावना और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अब आंध्र प्रदेश में जो है 36 विधायकों पर एक राज्यसभा सांसद जो है वो होता है। इसके अलावा गुजरात में 37 विधायक हैं जो चुनकर एक राज्यसभा सांसद को भेजेंगे राज्यसभा। राजस्थान में ये आंकड़ा 51 है, यानी 51 विधायक जो हैं वो एक सांसद को चुनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर 58 यानी 58 विधायक चुनकर के एक राज्यसभा सांसद को चुनते हैं। झारखंड में ये आंकड़ा 28 का है, यानी 28 विधायक चाहिए आपको एक राज्यसभा के एमपी को चुनने के लिए। तो ये तमाम गुणागणित हैं और देखना होगा कि किस को लेकर के कौन सी पार्टी जो है किसको भेजती है राज्यसभा के चुनाव में, किस तरह का अंक गणित जो है ये तो हमने आपको समझाने की कोशिश की, लेकिन नाम क्या क्या होते हैं अभी तो कयासों के बाजार में ही ये तमाम चर्चा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी किसको राज्यसभा का उम्मीदवार बना करके भेजती है जून 18 को जिन 10 राज्यों की 24 सीटों पर चुनाव होगा। आपने हमारा पॉडकास्ट देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।